हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 और 6 नवंबर का करंट जीएस। काफ़ी छोटा वीडियो है और आप इन सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनका ध्यान देंगे और इनको साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की महिला मंत्री अभी हाल में ही किसे बनाया गया है। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की महिला मंत्री अभी हाल में ही किसे बनाया गया है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे, प्रियंका राधाकृष्णन। क्या नाम है? प्रियंका राधाकृष्णन। अभी हाल में ही न्यूजीलैंड में आपने सुना होगा कि यहाँ पर जनमत संग्रह भी हुआ था और प्रधानमंत्री पद के लिए भी चुनाव हुए थे। जेसिका आर्डिन यहाँ पे प्रधानमंत्री पद के लिए पुनः निर्वाचित हुई हैं और उन्होंने ही ये लेबर पार्टी की हैं और इनको पुनः एक मंत्री पद दिया है। इस सबसे पहले मंत्री पद दिया है इनको और ये चेन्नई की रहने वाली हैं। इनका परिवार केरल में निवास करता था, पढ़ाई करने सिंगापुर गई और 2017 में पहली बार लेबर पार्टी का तो नाम आपने सुना होगा। लेबर पार्टी न्यूजीलैंड में भी है, इंग्लैंड में भी है और कई देशों में है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो क्लीमेंट एटली आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनकी पार्टी का नाम भी लेबर पार्टी है। तुर्गा पंप, अब ध्यान रखना न्यूजीलैंड के बारे में एक बात और याद रखना कि न्यूजीलैंड में इच्छा मृत्यु को लागू करने के लिए अभी हाल में ही जनमत संग्रह हुआ था। इतनी बात क्लियर है। तुर्गा पंप स्टोरेज परियोजना ये पश्चिम बंगाल मतलब भारत के साथ और किस देश की है? जापान। इंडिया और जापान की ये संयुक्त परियोजना है, तो ये ऐसे पूछा जा सकता है। और भारत के किस राज्य में? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। अगला बंगाल की खाड़ी में अभी हाल में ही मालाबार युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ। तो मालाबार में कौन कौन से देश हैं? एक तो जापान है, अमेरिका है, जापान, यूएसए, इंडिया और फर्स्ट टाइम इस युद्ध अभ्यास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया है। पेरिस जलवायु समझौते से सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, पेरिस जलवायु समझौते से कौन सा देश अभी हाल में ही अलग हुआ है? तो आप कहेंगे अमेरिका, यूएसए। पेरिस जलवायु समझौते से 2015 में अमेरिका सम्मिलित हुआ था, 2015 में अमेरिका इसमें इंक्लूड हुआ था और 1 साल पहले से ही प्रोसेस चल रही थी। इस संधि समझौते के अनुसार ये प्रक्रिया होती है कि अगर कोई देश सदस्यता छोड़ना चाहता है तो उसको 1 वर्ष पहले से बताना पड़ेगा। तो अमेरिका भी हाल में ही अलग हो गया, इतनी बात याद रखेंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने अपने बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित किया है। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। अब आप ये कमेंट में जवाब भेजेंगे कि ये मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है, पन्ना टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को सभी लोग जानते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, ओईसीडी का मुख्यालय भी पेरिस में। यूनेस्को पेरिस, ओईसीडी पेरिस, ओईसीडी। और कौन कौन से संगठन हैं जिनका मुख्यालय पेरिस में? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। मैंने आप लोगों को पढ़ाया संगठन, आप कमेंट करेंगे। यूनेस्को पेरिस, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, मैंने एक ओईसीडी बता दिया आप लोगों को, ओईसीडी, यूनेस्को। इसके अलावा अन्य 2-3 संगठन और हैं जो चर्चा में रहते हैं, उनका मुख्यालय पेरिस में है। तो आप उनका कमेंट में जवाब भेजिएगा। अगला पॉइंट है एकलव्य पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे दिया गया है? केएल राहुल जो कि क्रिकेटर हैं और वेदा कृष्णन महिला क्रिकेटर, इन दोनों को दिया है। अगला पॉइंट है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान
प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान देहरादून नगर पालिका ने प्रारंभ किया है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड में लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में, लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में प्रारंभ किया गया। और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। और एक गरसेन और चर्चा में था, तो गरसेन आप सभी लोग जानते हैं कि गरसेन उत्तराखंड की एक नई राजधानी बनी है। आप ये बताएंगे कि एक तितली जो कि उत्तराखंड की तितली थी वो चर्चा में रही, क्यों रही और उसका नाम आप कमेंट करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है, 3 नवंबर को मतदान हुआ है। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन चुने गए हैं, जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं। इसका मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन 2 पार्टियों के मध्य चुनाव था। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन और इनकी है डेमोक्रेटिक। इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है गधा, जो बाइडेन जीते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रंप की है उसका चुनाव चिन्ह है हाथी। तो और मैं डिटेल में इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा, तो आपको उससे भी आपको जानकारी मिलेगी और इम्पोर्टेंट जानकारी। अगला कैरेट CARAT युद्ध अभ्यास 2020 किन 2 देशों के मध्य सम्मिलित हुआ बंगाल की खाड़ी में। तो इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश। अब आप याद रखेंगे कैरेट और इंडिया और बांग्लादेश के मध्य संप्रति भी युद्ध अभ्यास होता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आवामी लीग पार्टी की शेख हसीना और इनको APJ अब्दुल कलाम अवार्ड भी दिया गया है। और प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल हामिद। प्रेसिडेंट कौन है बेटा? अब्दुल हामिद। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ICC ने ODI में नंबर 1 क्रिकेटर का दर्जा दिया है विराट कोहली को। ODI में नंबर 1 क्रिकेटर विराट कोहली और सेकंड नंबर पर, मतलब ये क्या है, वनडे क्रिकेटर बैट्समैन का रोहित शर्मा सेकंड पर हैं और बाबर आजम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं ये थर्ड पर हैं। ये क्या है? ये बैट्समैन है। और बॉलर में आप याद रखेंगे, बॉलर में फर्स्ट नंबर पर है ट्रेड बोल्ट। बॉलर में फर्स्ट नंबर पर कौन है? ट्रेड बोल्ट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बॉलर में ट्रेड बोल्ट हैं फर्स्ट नंबर पर, ट्रेड बोल्ट जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और सेकंड प्लेस पर इंडिया के ही हैं जसप्रीत बुमराह। सेकंड प्लेस पर इंडिया के हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ये याद रखेंगे, जसप्रीत बुमराह को बॉलर में सेकंड प्लेस पर हैं और न्यूजीलैंड के ट्रेड बोल्ट को फर्स्ट प्लेस पर हैं। अब टीम की अगर बात करते हैं तो टीम है इंग्लैंड की टीम फर्स्ट प्लेस पर है और इंडिया की टीम सेकंड प्लेस पर है। अगर टीम की बात करें तो इंडिया का प्लेस सेकंड है, बॉलर में भी सेकंड है। क्लियर है? इतना याद रखेंगे ये वाली बात। और न्यूजीलैंड टीम थर्ड प्लेस पर है, न्यूजीलैंड टीम थर्ड प्लेस पर है और ये प्लेयर भी न्यूजीलैंड के हैं। तो आज की वीडियो में न्यूजीलैंड कितने प्लेस पर चर्चा में रहा? ट्रेड बोल्ट, न्यूजीलैंड टीम थर्ड प्लेस पर, यहाँ पर भी न्यूजीलैंड, और इच्छा मृत्यु वाले वीडियो में न्यूजीलैंड की चर्चा हुई थी। इतनी बात याद रखेंगे। अगला इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले वीडियो में हमने आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर सुने आप लोग ध्यान से। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है, काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो ये पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है? आप ये कमेंट करेंगे। और अगला पॉइंट था, मैंने आपसे कहा था कि क्रिस गेल न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, क्रिस गेल न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और इनका पूरा नाम क्रिस्टोफर हेनरी गेल है। इनका पूरा नाम क्रिस्टोफर हेनरी गेल है और कहाँ के प्लेयर हैं? न्यूजीलैंड के। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप कहेंगे सितार वादन से है। और एक क्वेश्चन और था कि पंडित रविशंकर की रचना का क्या नाम है? माय म्यूजिक माय लाइफ। पंडित रविशंकर जी की रचना है माय म्यूजिक माय लाइफ। और माय कंट्री माय लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक का नाम है
राजा जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी कहते हैं। और राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड। चंद्रप्रभा और दुधवा, चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। अभी कुछ समय पहले ही चर्चा में रहा कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सियोल शांति पुरस्कार मोदी जी को 2018 में दिया गया था दक्षिण कोरिया सरकार द्वारा। अब आप याद रखेंगे कि अभी हाल में ही 2020 का पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था, आप उस वीडियो को देखेंगे और ये कमेंट करेंगे कि 2020 का सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया। 2020 का सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, ये आप कमेंट करेंगे 2020 का। अगला है मधु बाबू पेंशन योजना। मधु बाबू पेंशन योजना जिसमें ट्रांसजेंडरों को सम्मिलित किया गया था, ये उड़ीसा सरकार की है। और अभी हाल में ही किस राज्य की लोक सेवा में फॉर्म भरते वक्त एक्सजेंडर या ट्रांसजेंडर को उसमें सम्मिलित किया जाएगा फॉर्म में, कैटेगरी में, तो ये किस राज्य सरकार ने ऐसा किया था, ये आप कमेंट में जवाब भेजेंगे। किस राज्य सरकार ने ऐसा किया था कि ट्रांसजेंडर को उस राज्य सरकार के लिए मतलब नौकरी के फॉर्म में उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसको कमेंट कीजिए पिछला वीडियो देखकर। सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, इनको वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका जन्म दिवस 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस सलीम अली। और 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे राष्ट्रीय पक्षी दिवस, और 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे। और देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म दिवस 5 नवंबर को अभी हाल में ही हमने मनाया था। क्लियर है बेटाओ? 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है और 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे। तो आप कमेंट करके जवाब भेजेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन दिवस कब मनाया जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है। महावीर नेशनल पार्क या मोलन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गोवा में। हिमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पहुंच चुका है, पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख क्षेत्र में है, लद्दाख में है। और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिमिस नेशनल पार्क। जबकि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। तो ये सारे पॉइंट थे, इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछें उनके आप आवश्यक रूप से जवाब देंगे। समय का अभाव होने के कारण मैंने 2 दिन का करंट जीएस बनाया आप लोगों के लिए। आगे भी मैं करंट के और भी वीडियो लाऊंगा कंटिन्यूअस। आप इतने को नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लें।